भैंसदेही से बड़ी खबर। भावांतर योजना में किसानों के साथ हुई धोखाधड़ी को लेकर कांग्रेसियों ने तहसील कार्यालय पहुंचकर जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। ग्राम रामघाटी के किसानों ने बताया कि अधिकारियों और बिचौलियों ने मिलकर उनके नाम से फर्जी पंजीयन करा लिया, जिससे गरीब आदिवासी किसान ठगे गए हैं। किसानों का कहना है कि यदि समय रहते जांच नहीं हुई तो भविष्य में उनकी जमीन पर भी कब्जा किया जा सकता है। आदिवासी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रामू टेकाम ने कहा कि सहकारी समितियों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। अधिकारी और बिचौलिए किसानों की योजनाओं का पैसा हड़प रहे हैं। उन्होंने मांग की कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच हो और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पंकज ठाकुर ने कहा कि किसान यूरिया और डीएपी की कमी से परेशान है। समितियों में खाद की कमी के चलते किसानों को बार बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। उन्होंने सरकार से मांग की कि किसानों को समय पर खाद और योजनाओं का लाभ मिल सके, इसके लिए पारदर्शी व्यवस्था बनाई जाए। ज्ञापन देने के दौरान कांग्रेस के कई पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे, जिन्होंने आवाज बुलंद की कि अब किसानों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुनील सोनारे की रिपोर्ट, भैंसदेही से। हम उसकी सूची चाहते कि किन किसानों को फायदा पहुंचा है, किन लोगों ने धोखाधड़ी करके किसानों के नाम पे अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए इनके दस्तावेजों के साथ छेड़खानी की है। और मैं एक अनुरोध ये भी करना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि सब हमारे आदिवासी किसान भाई हैं और ये संविधान में प्रावधान है, कोई भी व्यक्ति अगर आदिवासियों के साथ अत्याचार करता है। ग्राम पंचायत रामघाटी के आदिवासी किसान भाई जो भी सरकार की जो भावांतर योजना चली है, इस भावांतर योजना के नाम पे जो फर्जी तरीके से हमारे आदिवासी किसान भाइयों के खेतों का पंजीयन करा लिया गया और हमारे किसान भाइयों को पता ही नहीं है जो भूमि स्वामी है, किसी तीसरे व्यक्ति के नाम पे पंजीयन करा लिया गया ऐसे बिचौले व्यक्तियों के द्वारा, जिसमें चिल्कापुर संस्था जो है कोऑपरेटिव संस्था वो लिप्त है और जो उनके साथ में जिन लोगों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है वो आदमी लिप्त है। तो हमने शासन से ये मांग की है कि जिस व्यक्ति ने आदिवासियों के साथ में धोखाधड़ी की, आदिवासी किसानों के साथ में, उनके ऊपर अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया जाए, उन्हें जेल भेजा जाए, दंडात्मक कार्रवाई की जाए और पिछले पुराने 5 साल के जो रिकॉर्ड है वो भी पूरे दस्तावेज इस संस्था के खंगाले जाए। साथ ही जो हमारे भैंसदेही तहसील में जो जितनी संस्थाएं आती है, कोऑपरेटिव संस्था है, उनकी भी जांच होनी चाहिए सूक्ष्मता से, क्योंकि जो सरकार किसानों के लिए जो लाभ की योजनाएं बनाती है उसका ये बीच के जो ठेकेदार लोग हैं, ये संस्था के लोगों के साथ, अधिकारी कर्मचारियों के साथ मिलकर बंदरबांट कर रहे हैं। अभी मूंग की बात आई, 2-2 हज़ार क्विंटल के मूंग के किसान भी यहाँ पे मिल रहे हैं। इस प्रकार की भी कई बातें सामने आएंगी। तो हम तो ये मूंग की भी जांच हो, हर फसल की जो पंजीयन हुई है उसकी जांच हो हर तरीके से, और जो न्याय है वो न्याय किसानों को मिले। अगर यहाँ हमें न्याय नहीं मिलता है तो हम कलेक्टर के पास जाएंगे, कमिश्नर के पास जाएंगे, मुख्यमंत्री, राज्यपाल से लेकर के हम दिल्ली तक के हमारी न्याय की लड़ाई हम लड़ेंगे।